मटेरियल टेक्नोलॉजी की ब्रांच होती है। लेट्स सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एलिमेंट विथ ओनली क्या डुप्लेट इज, किसमें? हीलियम। हीलियम। हीलियम, हीलियम सही है आपका, लेकिन नियॉन क्यों नहीं? नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 10, यानी कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है नियॉन का। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2-8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम 2,8 इस तरह से लिख सकते हैं। अब आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या है आर्गन का? 18 आहे। 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं फिर? 2,8,8 2,8,8। अब आते हैं हम सोडियम पे। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2,8,1 चलो अब हीलियम का बताओ मुझको। 2। अब देखो ये जो है पूरा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आउटर मोस्ट सेल में डुप्लेट का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसकी। तो इसमें सिर्फ हीलियम ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी। ओके, हीलियम। हीलियम हमारा Yes, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एलिमेंट्स विथ कंप्लीट ऑक्टेट, किस एलिमेंट के ऑक्टेट कंप्लीट है? नियॉन। चलो अब हम देखते हैं किसकी। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 282 282। ओके, सोडियम का 11 281। नियॉन का 2,8 हीलियम का क्या है? 2। अब देखो 2 किसके वैलेंस आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से नियॉन के, सिर्फ ऐसा इसमें एक एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा आंसर आ जाएगा नियॉन इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, एलिमेंट फॉर्मिंग अ पॉजिटिव आयन बाय कंप्लीटिंग ऑक्टेट। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, सही है ना? वो क्या करता है? यस सर। वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है और स्टेबल बन जाता है, तो इसकी वजह से हमारा आंसर आएगा सोडियम। ओके, अब हम 6 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हमारा। चलो, एन इनर्ट गैस विथ मोर देन 1 ऑर्बिट हैज डैश इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि 1 ऑर्बिट छोड़कर जो 2-3 ऑर्बिट रहते उनमें आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे इनर्ट एलिमेंट जो होते हैं उसमें होते हैं। हेलो, यस सर। यस सर। आप चलो कौन कौन ज्वाइन हुए देखते हैं हम। रुपेश दिलीप लावाले है क्या प्रेजेंट?
Yes, sir. यस। अब मुझे आप अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है सर। क्या है, आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, किससे बनते हैं आयोनिक कंपाउंड? चलो बताओ। सर टू मेटल्स। सही है, आयोनिक कंपाउंड जो बनते हैं हमारे वो टू मेटल से बनते हैं। यानी कि पहले आयोनिक कंपाउंड मालूम है आपको किसे कहते हैं हम? जिसमें कंप्लीटली नो सर। जिसमें कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। अगर अब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें क्या होती है? NaCl में सर NaCl आयोनिक कंपाउंड के एग्जांपल है ना। हाँ, तो इसमें NaCl। मेटल एंड नॉन मेटल भी है ना। हाँ, सोडियम जो होता है वो हमारा मेटल होता है ना, सोडियम। हेलो रुपेश। यस सर। हाँ, जो सोडियम जो होता है वो हमारा मेटल होता है। यस सर। यानी कि जो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हो टू मेटल्स कर सकते हैं। आयनिक कंपाउंड का मीनिंग होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हो, एक एटम कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और जो अनदर एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। यस सर। सोडियम एटम एंड सोडियम आयन। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ रुपेश तुम मुझे। ठीक है सर। सोडियम एटम एंड सोडियम आयन आर केमिकली सेम और नॉट? सेम सर। It's Sir, are wrong. chemically same. Not a chemically same because sodium is a metal, but when sodium ion it is a cation. That's why they are not a chemically same. Okay, they have the Okay, same sir. number. इसका आंसर क्या आएगा हमारा? इसका हमारा आंसर आएगा बी, क्योंकि जब हम सोडियम का सोडियम के आयन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब सोडियम का सोडियम के आयन में फॉर्मेशन होता है तब उसके इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होती है, लेकिन उसके प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होते। तो इसकी वजह से हमारा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके ओके सर। हाँ, अब 9 क्वेश्चन। व्हेन सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन, क्या होता है सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट होने के बाद? सर सी ऑप्शन। देखो, अब यही पर आप गलती कर जाते हो कि यहाँ पर दिया है सोडियम एटम शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विद क्लोरीन एटम्स, लेकिन डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि सोडियम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन उसके इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। डी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ मुझको आयनिक कंपाउंड कौन सा है? अर्णव देशमुख, आप तुम बताओ मुझे। NaCl। ओके, सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझको। डैश कंपाउंड टू फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड, कौन से दो एलिमेंट मिलकर आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं? तो मैंने आपको बताया है कि यस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें यस ब्लॉक के कौन से एलिमेंट आएंगे? इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे यस ब्लॉक के? बोले सभी बोले। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यस ब्लॉक में आता है हमारा। ऑप्शन सी। तो देखो, जो पोटेशियम है वो क्या है? मेटल है। यहाँ पर पोटेशियम ऐसा ओनली वन एलिमेंट है कि जो हमारा यस ब्लॉक में बिलोंग करता है। तो आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हीलियम हैज डैश डैश इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, कितने इलेक्ट्रॉन है? Electrons in orbit. 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 2. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश डैश कंबाइन टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, किनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है? कौन से एलिमेंट में कोवेलेंट बॉन्ड होता है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज आवर करेक्ट आंसर। हमने अभी देखा कि सोडियम एंड ब्रोमाइन, सोडियम जो होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, मैग्नीशियम भी आयोनिक है। यहाँ पर जो सोडियम दिया वाला है वो भी आयोनिक है, लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रोजन दिया है वो आयोनिक नहीं है। समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। यस सर। चलो 14 नंबर क्वेश्चन। इन नाइट्रोजन मोलिक्यूल द एटम आर यूनाइटेड विथ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट Your क्वेश्चन। quadruple bond means क्वाड्रोपोल यानी कि उसमें 4 बॉन्ड होते हैं। कितने? जैसे कि कार्बन 4 बॉन्ड, सी 4 बॉन्ड कार्बन, जो कि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिफरेंस उसमें पाए जाते हैं 4 बॉन्ड। ओके, समझ में आ गया? क्वाड्रुपल कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं। देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी कि 2 बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड यानी कि 3 बॉन्ड होते हैं, क्वाड्रुपल यानी कि 4 बॉन्ड होते हैं। तो इन इथिलीन डैश डैश बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन 2 कार्बन एटम। इथिलीन में डबल बॉन्ड। यस यस, इथिलीन में डबल बॉन्ड होते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। चलो लेट्स हियर क्वेश्चन नंबर 16। डैश डैश इज अ कंपाउंड रेडिकल्स। तो मुझे पहले बताओ कि रेडिकल्स क्या होते हैं? व्हाट इज अ रेडिकल? और जो anion क्या होते हैं रेडिकल्स? sir cations and anions. हाँ, रेडिकल्स को हम कैटन और एनायन कहते हैं, लेकिन हम रेडिकल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जो एक कंपाउंड रेडिकल्स होते हैं और एक सिंपल रेडिकल होते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा है? कंपाउंड रेडिकल्स। तो यहाँ पर कंपाउंड रेडिकल्स कौन से हो गए? Sir ammonium. यस यस, अमोनियम इज अ कंपाउंड रेडिकल्स। तो अमोनियम का फॉर्मूला क्या है? NH4 plus. हाँ यस। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन में आया, क्योंकि क्लोरीन जो है वो सिंपल रेडिकल है। कौन सा? सिंपल। क्लोरीन, ब्रोमाइन, सल्फाइड, दे आर द सिंपल रेडिकल्स। ओके, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70। व्हिच आर द सिंपल रेडिकल? Cl नेगेटिव। यस, ये सल्फेट, इसको बोलेंगे सल्फेट, SO4 नेगेटिव। ये जो है कंपाउंड रेडिकल है, NH4 पॉजिटिव भी कंपाउंड रेडिकल है। ये जो कार्बोनेट है ये भी क्या? कंपाउंड रेडिकल है। यहाँ पर ओनली वन क्लोरीन एटम है जो कि सिंपल रेडिकल है।
तो नेक्स्ट लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. केमिकल चेंज इज the four option is given. In which option the chemical change take place? किसमें होगा chemical change? Increased magnetism in an iron nail. ऑप्शन ए. चलो अर्नव देशमुख तुम बताओ मुझको इसका आंसर. Burning of LPG gas. यस, बर्निंग ऑफ एलपीजी गैस इज द करेक्ट आंसर. अब देखेंगे हम ऑप्शन को किस तरह से निगलेक्ट कर सकते हैं. देखो ऑप्शन ए देखो सभी लोग, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर. अगर हमने शुगर को वाटर में डिसोल्व किया तो उसका क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी उसकी, लेकिन उसके केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ चेंज नहीं आएगा. अब ऑप्शन बी देखो, इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन आयरन नेल. जो आयरन की तबकड़ी बोलते हैं हम उसको मराठी में, तो उसको अगर उसमें हमने अगर मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर दिया उसमें तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, लेकिन उसके केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा. अब ऑप्शन डी देखो, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स. अगर हमने वाटर का वेपराइजेशन किया, एक मिनट गाइस, वेट अ सेकंड. चलो अब अगर हमने वाटर का कन्वर्जन वाटर का वेपर में किया तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा, उसमें कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी उसकी. अगर हमने बर्निंग ऑफ एलपीजी, एलपीजी में क्या रहता है, एन ब्यूटेन गैस रहता है, ब्यूटेन गैस रहता है ना. हाँ, तो जब हम उसका बर्निंग करते तो एन ब्यूटेन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, CO2 और अदर्स मोलिक्यूल वाट इवॉल्व होते हैं. तो our C option is the correct answer. Let's move to the next question. Question number 90. Mercuric oxide dash when heated decompose. Okay, सभी को समझ में आ रहा है? Yes sir. चलो let's move to next question. अब देखो क्वेश्चन 20. Which are the following are chemical change? Rusting of Rusting iron. of iron. Yes, rusting of iron. अब देखो हीटिंग आयरन टू हॉट, इसमें कोई चेंज होगा? आयरन को अगर हम आयरन को हीट करेंगे तो उस पर कोई चेंज होगा? नहीं, उसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी. क्या होगा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी. अब देखो ऑप्शन बी देखो, क्लाइनिंग ऑफ आयरन लिंक टू अ मैग्नेट. यानी को हमने अगर मैग्नेट लेकर उसको आयरन के प्लेट से लगा दिया तो फिर भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, लेकिन केमिकल नहीं होगी. ऑप्शन डी देख, अगर हमने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, लेकिन उसके केमिकल प्रॉपर्टी पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा. लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21. अब देखो, the four valencies of carbon atom are directed around the tetrahedral edges and carbon is confirmed at the center in the organic compound. This idea was firstly conceived by. तो हमें पता है कि जो कार्बन एटम होता है उसकी ज्योमेट्री कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है. हेलो, माय साउंड इज ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir. अब कार्बन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है. ये किसने डिस्कवर किया? माइकल फैराडे. तो फैराडे ने किया, किसने किया? लेवर्स एंड हॉन्टॉप ने किया. ओके, आर यू गेटिंग नाउ? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोस्ट एबंडेंटली फाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द नेचर. कौन सा कंपाउंड नेचर में? Glucose. Not a glucose. It's our correct answer is the cellulose.
देखो सेलुलोज सेलुलोज प्रेजेंट इन कहाँ पे, किसमें प्रेजेंट रहता है सेलुलोज? सेलुलोज इज प्रेजेंट इन प्लांट प्लांट। तो प्लांट की जो नंबर है वो बहुत सारे नंबर है ना, प्लांट की बहुत सारे नंबर्स में प्लांट प्रेजेंट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेलुलोज। अब लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस थ्रू व्हिच कैम्फर इज प्यूरिफाइड। सब्लिमेशन। यस सब्लिमेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन किसे कहते हैं हम? नहीं पता। अगर हम किसी लिक्विड को बॉईल करते हैं तो उसका वेपराइजेशन होता है, यानी कि हम उसको डिस्टिलेशन करते हैं। अब एक क्रोमेटोग्राफी देखो, एक क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? एक सेपरेशन टेक्निक होती है जिससे हम कलर कंपाउंड का सेपरेशन करते हैं। पता है क्रोमेटोग्राफी सभी को? Yes, No. sir. नो, तो क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम जो कलर कंपाउंड होते हैं उसका सेपरेशन करते हैं। अब देखेंगे वैक्यूम डिस्टिलेशन, यानी कि हमें कंपाउंड को हीट करना है यानी बॉईल करना है इन एब्सेंस ऑफ एयर। ओके, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। Which of the following substance is used in the form of solder in the soldering process? कौन से सब्सटेंस को यूज करते हैं हम सोल्डरिंग प्रोसेस में? आयरन एंड टिन। आयरन एंड टिन को नहीं यूज करते हम, नहीं आयरन एंड टिन को नहीं। लीड आयरन। चलो बी इज अवर करेक्ट आंसर, हम लीड और टिन को यूज करते हैं सोल्डरिंग प्रोसेस में। सोल्डरिंग मालूम है आपको किसे कहते हैं? तो हम नहीं सर। टू मेटल रहते हैं उनको ज्वाइन करते हैं, मेटल्स को ज्वाइन करने की जो प्रोसेस होती है टू मेटल्स को, उसको सोल्डरिंग कहते हैं। सर हम उसको एलॉय भी बोल सकते हैं क्या? नहीं नहीं अलॉय नहीं बोल सकते हम। देखो आपने वेल्डिंग मालूम है आपको? वेल्डिंग का मतलब मालूम है? Yes, सोल्डरिंग। अगर हमें सोल्डरिंग करते हैं, कोई केमिकल सर्किट होगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा, तो उसमें सोल्डरिंग करते हैं हम, पता है वो सिल्वर कलर का रहता है वो, तो उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? लीड और टिन। ओके, जो टू मेटल्स यानी कि टू पार्ट को ज्वाइन करने का काम करता है। चलो लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस अपीयर इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एवरी एडजेसेंट। यहाँ पर होमोलॉगस है, होमोलॉगस हो गया, होमोलॉगस मेंबर ऑफ सीरीज CH2. CH2। चलो अब मुझको बताओ मीथेन का क्या फॉर्मूला होता है? CH4. और ईथेन का क्या होता है? C2H6। C2H6. अब देखो 6। हमें क्या पूछा है यहाँ पर? एडजेसेंट होमोलॉगस मेंबर ऑफ सीरीज, यानी कि मीथेन और इथेन दोनों एडजेसेंट है और उनमें कितना डिफरेंस है कार्बन का? 1 कार्बन एटम का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, इसलिए हमारा CH2 हमारा आंसर आ जाएगा। Which of the following is obtained by the fractional distillation of the wood? क्या आंसर आएगा इसका? डिस्टिलेशन मालूम है आपको? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसे कहते हैं? हेलो हेलो, मे आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पता है आपको किसको कहते हैं हम? नो सर। तो क्या करते हैं उस प्रोसेस में? वुड को हीटिंग करते हैं। क्या करते हैं? वुड को हीटिंग करते हैं मिनिमम 200 टू 300 डिग्री टेम्परेचर। तो क्या होता है? उससे वेपर्स निकलते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
उस वजह से हमें जो इवापोरेट मिलता है उसको उससे हमें पायरोलोजिनियस एसिड निकालते हैं उससे। क्या? पायरोलोजिनियस एसिड। ऐसे कौन सा एसिड? पायरोलोजिनियस। So let's move to next question. The organic compound whose molecular formula are same but structural formula are different are called, क्या कहते हैं हम उनको? Allotrops. Isomers. नो नो, Isotope. जब देखो आइस आइस यहाँ पर क्या पूछे हमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछे हमें। आइसोटोप्स अगर एलिमेंट्स होते तो उसमें आइसोटोप्स हो सकते थे, आइसोबार्स हो सकते थे। आइसोटोप्स का मतलब होता है टू एलिमेंट जिसके प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं। हेलो, यस सर। जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें टू एलिमेंट होते हैं, उसके प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं। आइसोबार्स में उनके एटॉमिक